हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं वो है चार्जिंग पॉइंट हिंदी की वीडियो है और उस वीडियो का टाइटल है हाउ बैड इज पाकिस्तानी डेब्ट क्राइसिस। फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, आईएमएफ ग्रोथ, एटीसी। यार एक बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर बहुत गंदा वाला इन्फ्लेशन चल रहा है। बहुत। मतलब और अगर आईएमएफ की बात करो तो हम लोग कर्जे के नीचे डूबे हुए हैं। मतलब हम लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे। और गवर्नमेंट हमारे सर के ऊपर ऐसी बैठी हुई है जिसके पास टोटल 17 सीट्स हैं। लेकिन एक होता है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इनके पास लाठी है इस टाइम, तो वो चार्ज संभाल के बैठे हुए हैं, ज़बरदस्ती हमारे मुल्क पे काबिज हुए हुए हैं। देखो आगे आने वाले टाइम में ये हमारे साथ और क्या कुछ करते हैं। मुल्क को तो ऐसे हालात में ले गए हैं, अच्छा भला चलता चलता वो मुल्क जो है ना, इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। लेकिन लेट्स गो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर। देखते हैं वीडियो को, कि हाँ, इंडियन प्रोस्पेक्टिव पर्सपेक्टिव से। से। तो और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजिम कर लीजिए, लेट्स आपके गो प्यार की स्टार्ट बहुत करते हैं। जरूरत है। पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का कर्ज में डूबा हुआ एक देश है। ज्यादा कर्ज लेने से पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। पाकिस्तान की जीडीपी गिर रही है, पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू गिर रही है, ग्रोथ रेट गिर रही है, लोगों की इनकम गिर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, बहुत बेरोजगारी बढ़ ज्यादा। रही है और साथ में पाकिस्तान में आतंकवाद भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान के बराबरी वाले देश आज उससे कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं। आज पाकिस्तान का कंपैरिजन जाम्बिया, कॉन्गो जैसे अफ्रीकन देशों के साथ होता है। इतने भी बुरे हालात नहीं है, ठीक ठाक है यार, अभी भी ठीक ठाक है। इन मुल्कों के साथ तो हम नहीं मैच करते। आज के समय पाकिस्तान ने हर जगह से कर्ज ले रखा है। इवन पाकिस्तान के ऊपर भारत का भी कर्ज है, जिसे अब तक यार भारत का मैं कर्ज। एक बात बोलूं, ये हम लोग अपने इस प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, मुझे हंसी आ जाती है जैसे कोई कार्टून हम देख रहे हैं। ये सच में हमने इसको नहीं मतलब रखा हुआ। सिलेक्टेड है ना, ये सिलेक्टेड पता नहीं प्राइम किसने मिनिस्टर। किसने बुलाया है, किसने इसको हमारे सर पे बिठा दिया। नहीं, हमने कुछ पाकिस्तान ने भी नहीं नहीं किया। चुकाया है। तो पाकिस्तान के ऊपर भारत का कितना कर्ज है, आइए जानते हैं। बट है और अब हम क्या। आज 75 साल बाद आज कशकोर लेके फिर रहे हैं और हम इधर देख लोगों ने लोगों की कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर होते हैं और हमने भिखारी रखा हुआ है मांगने के लिए। देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। सही कहते हैं ना, ना जाओ टेलीफोन मांगने। किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। कायदे आजम ने इसलिए तो इतनी बड़ी तारीख नहीं चलाई थी। तो अच्छा नमस्कार अच्छा। दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान के कर्ज के बारे में बात करेंगे और साथ में जानेंगे कि फ्यूचर में पाकिस्तान के हालत कैसे होंगे। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। पाकिस्तान पे कितना कर्ज है वो बताने से पहले कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। कर्ज बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनल डेट और एक होता है एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट मतलब वो कर्ज जो देश के बैंक, इंस्टीट्यूशन और पब्लिक से बोरो किया जाता है। एक्सटर्नल डेट मतलब कि वो कर्ज जो इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक। ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या किसी दूसरे बैंकों से लिया जाता है या फिर किसी दूसरे देशों से लिया जाता है। इन्हीं दोनों को मिला के देश का टोटल डेट देखा जाता है। पाकिस्तान के टोटल डेट की बात करें तो जून 2024 तक पाकिस्तान का टोटल कर्ज 71 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपी है। डॉलर टर्म्स में देखें तो 254 बिलियन डॉलर्स है और इस साल के एंड तक पाकिस्तान का टोटल डेट बढ़ के 280 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो जाएगा। पिछले 4 सालों में पाकिस्तान का कर्ज बहुत तेजी से बढ़ा है। 2020 में पाकिस्तान का कर्ज 36 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए था, जो अब लगभग डबल होके 71 ट्रिलियन हो गया। 2021 में खान साहब की गवर्नमेंट को हटा दिया गया था स्टार्ट में ही। उसके बाद से ऐसी सत्यानाश किया इन्होंने, मुल्क की है ऐसी और इस साल के सत्यानाश एंड में की है। ये 80 ट्रिलियन को पार कर जाएगा। 4 सालों में इमरान खान ने पाकिस्तान का कर्ज बहुत तेजी से बढ़ाया है, पर शहबाज शरीफ ने इमरान खान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जब इमरान खान को पावर से हटाया गया था तब पाकिस्तान का कर्ज 50 ट्रिलियन इमरान पाकिस्तानी खान रुपए था, चीजें स्टेबल जो कर अब रहा था 80 ट्रिलियन हो गया है। लेकिन पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान की इस समय एक्सटर्नल डेट है। टोटल डेट पाकिस्तान का 254 बिलियन डॉलर है, पर उसमें से एक्सटर्नल डेट यानी कि जो कर्ज पाकिस्तान ने बाहर से लिया है अच्छा, यहाँ पर फिगर्स थोड़े से कम खराब कम। हैं।
मतलब 2021 में खान साहब की गवर्नमेंट गई है, इमरान खान की, और उसके उसके बाद से हमारे यहाँ पर एक अनऑफिशियल गवर्नमेंट जो कि जिसका काम होता है कि जो 3 महीने के लिए आती है, निगरान हुकूमत जिसको कहते हैं, जिनका काम होता है कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर उन्होंने वो इलेक्शंस कराने होते हैं और दूसरी गवर्नमेंट को लाना होता है। वो तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा वो बैठे रहे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्ज लिए। उसके बाद से फिर ये जो दूसरी गवर्नमेंट आई है, इसने तो तबाही चढ़ाई वो है। ही 130 बिलियन डॉलर है, लगभग आधे से भी ज्यादा, और पाकिस्तान की जीडीपी का 40% है। ये पैसा पाकिस्तान ने बाहर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और दूसरे देशों से कर्ज लिया है। वैसे ये सारा डाटा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है। 2020 में पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट 88 बिलियन डॉलर था, जो 2022 में बढ़ के 100 बिलियन डॉलर पहुंचा था, और अब इस समय 130 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया है। एक्सटर्नल डेट में पाकिस्तान ने सऊदी से 3 बिलियन डॉलर का लोन लिया है, यूएई से 3 बिलियन डॉलर का लोन लिया है, 7 IMF बिलियन डॉलर 7 आईएमएफ से लोन लिया था, अभी 7 बिलियन डॉलर और ले रहा है। 11 बिलियन डॉलर पेरिस क्लब से लोन लिया है, 12 बिलियन यूरो बॉन्ड और सुकूक से लिया है, 20 बिलियन डॉलर पाकिस्तान ने सीपैक के थ्रू चाइना से कर्ज लिया है, 33 बिलियन डॉलर मल्टीलेटरल डोनर से कर्ज लिया है, इसमें भी एक बड़ा शेयर चाइना का है, और 44 बिलियन डॉलर ओआईसी, G20 जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कर्ज लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने और भी कई जगह से लोन लिया है। इस समय पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से कर्ज लेकर रखा है। देखो, इंटरनल डेट उतना डेंजरस नहीं होता है जितना एक्सटर्नल। देखो, हमने कर्ज लेके ना, इसलिए वैसे यार ये फनी हो जाएगा, हमने इसलिए कर्ज लेके रखा हुआ है, थोड़ा सा फनी ऐड कर देता हूँ ताकि लोग हमें याद रखें। डेट होता है वो इसलिए क्योंकि आप अपने देश का कर्ज कभी भी चुका सकते हैं, उस पे ये बात इंटरेस्ट है। रेट भी ना के बराबर ही लगता है। पर एक्सटर्नल डेट आपको जल्दी चुकाना होता है, क्योंकि इस पे एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, साथ में ये आपकी क्रेडिट रेटिंग को भी कम करता है। अगर कोई कंट्री एक्सटर्नल डेट चुकाने में देरी करती है तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उस देश की क्रेडिट रेटिंग को कम कर देती है, जिसके चलते बहुत सी कंपनीज उस देश में इन्वेस्ट नहीं करती हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूट और बैंक लोन नहीं देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से झेलना पड़ता है उस देश को, और ये सब पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग नेगेटिव में है, इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कंपनीज जो थोड़ी बहुत पाकिस्तान में बची थी वो भी पाकिस्तान को छोड़ के जा रही हैं। देखो, पाकिस्तान से ज्यादा कर्ज आपको अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान का दिखने को मिलेगा, पर ये सभी देशों ने कर्ज लिए हुए पैसों को अपने देश में लगाया है, जिसके चलते ये देश ग्रो हुए हैं। वहीं पाकिस्तान ने कर्ज के पैसों को सही जगह पे नहीं लगाया। पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाती रही कि एक दिन भारत अटैक करेगा, उसके लिए आर्मी को स्ट्रांग बनाना होगा, उसके लिए आर्मी को पैसे चाहिए होंगे, और ये बोल बोल के पाकिस्तान की आर्मी पैसा लेती रही और पाकिस्तान का कर्ज बढ़ता गया। आज भी पाकिस्तान के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की आर्मी को जाता है। पाकिस्तान के लोग गरीब होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी के जनरल यूरोप में सेटल होते जा रहे हैं, और ये चीज फ्यूचर में भी कंटिन्यू ही। 1523 अरब रुपया जो कि सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के लिए हम लोग देते हैं, जिससे मेरे ख्याल से हमारे केपी का जो बजट है वो इससे कम है। हमारे एक पूरे सूबे का, हमारी एक पूरी स्टेट का बजट इससे कम है। बहरहाल क्या करेंगे यार, इन्हीं के हाथ में है सब कुछ, जितना रहने वाली है। जितना खा पाकिस्तान को सकते हैं खा आईएमएफ लें। से 25वीं बार भीख मिली है। आईएमएफ पाकिस्तान को 7 बिलियन डॉलर लोन दे रहा है, पर उसके अगेंस्ट में पाकिस्तान से बहुत कुछ ले भी रहा है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को कहा है कि सबसे पहले अपने यहाँ पे पेट्रोल डीजल पे टैक्स को बढ़ाओ, अपने यहाँ की 6 मिनिस्ट्रीज को बंद करो और 1.5 लाख गवर्नमेंट जॉब्स को कट करो। इसके अलावा आईएमएफ ने कहा है कि एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल सेक्टर को जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट बेसिकली सब्सिडीज मिलती हैं उसे भी बंद करो। बेसिकली पाकिस्तानी गवर्नमेंट आने वाले समय में ये सब करेगी, पर आर्मी का बजट कम नहीं करेगी। और पाकिस्तानी लोग ये चीज कभी नहीं समझेंगे कि पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान की इकॉनमी को बर्बाद कर रही है और पाकिस्तान में रह रहे लोगों को गरीब बनाती जा रही है। फ्यूचर में पाकिस्तान में फ्यूल की प्राइस बढ़ेगी, जिससे और फिर उससे लोग और ज्यादा गरीब होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान बैंकरप्ट या डिफॉल्ट कब करेगा, तो देखो 2023 में ही पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला था, पर उस समय आईएमएफ ने पाकिस्तान को 3 बिलियन डॉलर का लोन दे दिया था। बेसिकली इस समय अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो, इसीलिए वो आईएमएफ से पाकिस्तान को लोन दिलवाए जा रहा है। पर देखो, ज्यादा दिनों तक अमेरिका पाकिस्तान को नहीं बचा पाएगा। पाकिस्तान एक ना एक दिन डिफॉल्ट जरूर से होगा, क्योंकि पाकिस्तान का कर्ज तेजी से बढ़ता जा रहा है।
भाई की ख्वाहिशात चेक करो, कह रहे हैं जरूर से डिफॉल्ट होगा यार, क्यों होगा? अच्छा शुभ शुभ हाँ। बोलो यार। इस समय पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट 130 बिलियन डॉलर है। आईएमएफ से कर्ज लेने के बाद ये 137 बिलियन डॉलर हो जाएगा। हो पर जाएगा, पाकिस्तान का हुआ फॉरेक्स नहीं रिजर्व है। में हुआ सिर्फ 8 बिलियन डॉलर हो पड़े गया, हुए हैं। और इस हो फाइनेंशियल चुका ईयर है। अगस्त 2024 से जुलाई 2025 के बीच पाकिस्तान को 30 बिलियन डॉलर की लोन की रिपेमेंट भी करनी है। और आने वाले 4 सालों में पाकिस्तान को 100 बिलियन डॉलर का कर्ज चुकाना है। अब इतना पैसा पाकिस्तान नहीं चुका पाएगा। 2024 में पाकिस्तान ने किसी तरह से चाइना से बात करके लोन रिपेमेंट की डेट को आगे बढ़ाया है, पर चाइना ज्यादा दिनों तक लोन रिपेमेंट की डेट को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ पाकिस्तान को इस शर्त पे पैसे दे रहा है कि उन पैसों से पाकिस्तान चाइना का कर्ज नहीं चुकाएगा। और अब पाकिस्तान यहाँ पे फंस चुका है। कई एक्सपर्ट का मानना है कि पाकिस्तान पे चाइना का कर्ज 69 बिलियन डॉलर है, पाकिस्तान की जीडीपी का 20%। ये अमाउंट इतना बड़ा है कि इस साल पाकिस्तान का बजट 51 बिलियन डॉलर था और पाकिस्तान पे चाइना का कर्ज 69 बिलियन डॉलर है। और अब चाइना सीपेक में भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। चाइनीज वर्कर्स को पाकिस्तान में मारा जा रहा है। तो आने वाले 1-2 सालों में आप देखना कि चाइना पाकिस्तान की कैसी बैंड बजाता है। आइए अब जानते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर भारत का कितना कर्ज है। 15 अगस्त ओके। 1947 को भारत बंटवारा हुआ था। तब उस समय भारत के ऊपर 2332 करोड़ रुपए का कर्ज था। अंग्रेज भारत को लूटने के बाद कर्ज भी पीछे छोड़ गए थे। इसके अलावा उस समय भारत की आरबीआई के पास 400 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस था। तो कैश बैलेंस का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान को 400 करोड़ रुपए में से 75 करोड़ रुपए मिले और भारत को एरिया और आबादी के हिसाब से 325 करोड़ रुपए मिले। इसके अलावा जो 2332 करोड़ रुपए का कर्ज था, इसका भी बंटवारा हुआ। पाकिस्तान को 2332 करोड़ रुपए में से सिर्फ 300 करोड़ रुपए देने थे और बाकी का 2032 करोड़ रुपए का कर्ज भारत के हिस्से में आया था। पर पाकिस्तान ने आज तक भारत को 300 करोड़ रुपए नहीं दिए। कर्ज ना चुकाना ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। अब यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी बोलेंगे कि कर्ज तो भारत के ऊपर था, पाकिस्तान के ऊपर नहीं। तो पाकिस्तान कर्ज क्यों दे? तो देखो, जब बंटवारा हुआ था तब पाकिस्तान हाँ, ने 75 आरबीआई से करोड़ भी तो 75 लिया था करोड़ ना। रुपए क्यों मांगे? वो पैसे भी तो भारत के ही थे, वो भी ना लेते। पर कहते हैं ना कि भिखारी हमेशा भिखारी ही रहता है। ये चीज पाकिस्तान पे सही बैठती है। अगर इस समय 300 करोड़ रुपए को इन्फ्लेशन और 7% इंटरेस्ट रेट से कैलकुलेट करे और अमेरिकन डॉलर टर्म्स में कन्वर्ट करके देखे तो इस कर्ज की वैल्यू 6 बिलियन डॉलर हो जाएगी। तो देखा जाए पाकिस्तान के ऊपर भारत का ओह 6 बिलियन डॉलर का कर्ज अब भी बना हुआ है। तो दोस्त अरे हमारे रिलीजन में कहते हैं सूद हराम है, सूद हम लोग नहीं लगाते यार। इस सारी की सारी सिचुएशन में ना, सच बताऊं तो मुझे सिवाय हंसी के और कुछ भी नहीं आ रहा। देखो हालात खराब हैं, मुल्क के हालात बहुत खराब हैं। सिचुएशंस ऐसी हैं जैसी ये यहाँ पर बताई गई है ना इस वीडियो के अंदर। सिचुएशंस इससे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। बहुत सारे फिगर्स ऐसे हैं कि जो कि बिल्कुल 100% करेक्ट हैं, मतलब ऐसे ही है। लेकिन अगर हम लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो उनमें से चंद चीज़ें हैं जो कि फ़ौरन ठीक हो सकती हैं बहुत जल्दी, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ठीक होने में टाइम लगेगा। अब अगर हम लोग चाहे जो मर्ज़ी कर लेना, उन चीज़ों में टाइम लगेगा। मतलब हमारी जब तक गवर्नमेंट्स वगैरह, हमारे पॉलिटिकली मामलात स्टेबल नहीं होते, हमारे मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस ठीक नहीं होती, तो ये तब तब तक ये तक तो ऐसे ही ये चलता ऐसे रहेगा ही और चलता रहेगा और हम शायद लोग, इससे भी बेहतर हाँ, हालात आ इससे भी जाए। बदतर हालात हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये हालात ठीक ही होने की तरफ जाएंगे, हो सकता है इससे बदतरीन हालात की तरफ हम लोग जा सकते हैं। खैर सिचुएशंस तो ऐसी हैं कि बस गुजारा कर रहे हैं लोग और कोशिश यही करते हैं कि पाकिस्तान से मूव कर जाएं। लेकिन पर क्या करें, अब रहना तो है, मुल्क के आप अंदर में से रहना तो कोई है। हमें सजेस्ट कर सकता, कोई राय क्या दे सकता पाकिस्तान हमारे को कि किस को हम कुछ सेट कर सकते हैं? मतलब मतलब हम लोग वैसे अपनी तरफ से आई जितनी हाँ। कोशिश करते हैं, हम लोग अपने टैक्सेस पूरे देते हैं, हम लोग अपने बिल्स पूरे अदा करते हैं, हम लोग हर चीज़ में अपना जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हम लोग करते हैं। लेकिन हमारी वही चीज़ है कि यार गवर्नमेंट्स या तो वो जो इदारे हैं जिनको काम करना चाहिए वो नहीं काम करते। खैर वीडियो इंटरेस्टिंग थी। आप लोगों का जो भी जो ओपिनियन भी है जरूर पाकिस्तान से बताइएगा, रिलेटेड, हमारी इकॉनमी से रिलेटेड, आप लोग कमेंट कर सकते हो। अच्छे अच्छे और कमेंट्स करिएगा। खैर और एक और वीडियो के साथ हम लोग दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह बाय हाफिज। बाय।